हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है फार्मिंग सिस्टम, प्रेसिजन फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो कि एक प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर है 6 सेमेस्टर का। सेमेस्टर आपका डिफर कर सकता है, 2023 का क्वेश्चन पेपर है। तो 1 to 30 क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोग को, वहाँ से जाकर आप जो प्ले लिस्ट है फार्मिंग सिस्टम की, वहाँ से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और रिमेनिंग जो क्वेश्चन है 31 से 60 तक, उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो 30 तक क्वेश्चन, 31 तक हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए, उनको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, एडवांटेज ऑफ डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। डाइवर्सिफाइड फार्मिंग के एडवांटेज क्या है? बेटर यूज ऑफ लैंड, बेटर यूज ऑफ लेबर, बेटर यूज ऑफ कैपिटल, या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो डाइवर्सिफाइड फार्मिंग के यूजेस क्या है कि बेटर यूज ऑफ लैंड, लैंड का अच्छे से यूज होता है, बेटर यूज ऑफ लेबर, बेटर यूज ऑफ कैपिटल, ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट? एडवांटेज ऑफ डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, सभी इसके एडवांटेजेस हैं। देन क्वेश्चन नंबर 33, टू ग्रो शैलो रूटेड क्रॉप्स आफ्टर डीप रूटेड क्रॉप इज अ प्रिंसिपल ऑफ। शैलो रूटेड क्रॉप के बाद आपको डीप रूट क्रॉप ग्रो करना, ये किस चीज का प्रिंसिपल है? क्रॉप रोटेशन का प्रिंसिपल है, मिक्स्ड क्रॉपिंग का है, रिले क्रॉपिंग का है, मल्टीपल क्रॉपिंग का। तो ये किसका है? क्रॉप रोटेशन का। मीन्स एक सीजन आप क्या कीजिए, शैलो रूटेड। शैलो रूटेड मतलब जो कह सकते हैं सरफेस बहुत ज्यादा डीप रूट नहीं होती है, क्या बोलते हैं, उथली जड़। ठीक है, जो उथली जड़ वाली फसलें एक साथ आप एक सीजन ग्रो करिए, नेक्स्ट में आप क्या करिए, जो डीप रूटेड वाली है, जो गहरी जड़ वाली फसल, उनका वो करिए। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? क्रॉप रोटेशन। देन क्वेश्चन नंबर 34, फादर ऑफ एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी के फादर कौन है? एग्रोनॉमी के फादर कौन है? लगभग सभी को लोग पता होगा, जो एग्रोनॉमी पढ़ रहे हैं उनको तो जरूर पता होगा। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है। ठीक है, और जी जे मेंडल कौन है, इनको भी आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 35, मोर देन वन लैंड, मोर देन वन लैंड इक्विवेलेंट रेशियो डिनोट्स। ठीक है, अगर आपका एल ई आर ग्रेटर देन वन है, ठीक है, वन से बड़ा है, देन वो किस चीज को शो करता है? ईल्ड एडवांटेज को, ईल्ड लॉस को, बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो एल ई आर लैंड इक्विवेलेंट रेशियो अगर आपका एक से ज्यादा है, मीन्स ग्रेटर देन वन है, वो किस चीज को शो करेगा? ईल्ड एडवांटेजेस, एडवांटेज को शो करेगा। वहीं अगर वो लेस देन वन है, देन वो क्या शो करेगा? ईल्ड लॉस को शो करेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखना है। एल ई आर ग्रेटर देन वन शोज ईल्ड एडवांटेज, एल ई आर लेस देन वन शोज ईल्ड लॉस। और एल ई आर का फुल फॉर्म भी पिछले जो 2022 का क्वेश्चन पेपर था, उसमें एल ई आर का फुल फॉर्म पूछा था, तो ये भी आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36, स्टेट फार्म इज मैनेज्ड बाय। जो स्टेट फार्म है किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है 2022 का। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो स्टेट फार्म स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट? प्रीवियस वीडियो इसीलिए कहता हूँ आप लोग जरूर देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन है कि यहाँ पर रिपीट होंगे। अब जो एग्जाम आपका आने वाले हैं, दोनों अगर वीडियो देखेंगे तो हो सकता है 50 to 60% क्वेश्चन आपके सेम टू सेम वहीं पर आ जाए, या ऑप्शन को आगे पीछे करके क्वेश्चन क्या करता है, अरेंज करता है। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, मल्टीपल क्रॉपिंग इंडेक्स इज गिवन बाय चोंग, डेरेम्पल, जेथ्रोटल, या अर्नन। ठीक है, सो मल्टीपल क्रॉपिंग इंडेक्स है वो किसके द्वारा दिया गया था? डेरेम्पल। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट? चुआंग, डेरेम्पल, जेथ्रोटल, या अर्नन में डेरेम्पल करेक्ट हो जाएगा। जेथ्रोटल किससे रिलेटेड है आप लोग के लिए बताना है। जेथ्रोटल, ठीक है, किस चीज से रिलेट रखते हैं? एग्रोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एक, उससे रिलेट करते हैं, तो लोग बताए कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 38, आईसीआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग रिसर्च सिस्टम रिसर्च इज सिचुएटेड एट। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्टम रिसर्च कहाँ पर है? लखनऊ में है, दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, या कानपुर में। ये भी प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ से रिपीटेड है। ये कहाँ पर है? मेरठ में, मोदीपुरम। ठीक है, मोदीपुरम। फार्मिंग सिस्टम का जो भी चीज़ है वो मोदीपुरम मेरठ में, जो वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल है मेरठ में, वहाँ से। देन क्वेश्चन नंबर 39, फार्मिंग सिस्टम अप्रोच इज रिलेटेड टू। जो फार्मिंग सिस्टम अप्रोच है वो किस चीज़ से रिलेट करता है? होल फार्म से, इंडिविजुअल इंटरप्राइज से, बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ द अबव। सो फार्मिंग सिस्टम अप्रोच इज रिलेटेड टू होल एज वेल एज इंडिविजुअल्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा करेक्ट? दोनों। ठीक है, ए एवं बी दोनों, होल फार्म और इंडिविजुअल इंटरप्राइज दोनों से रिलेट करता है। देन क्वेश्चन नंबर 40, फुल फॉर्म ऑफ एफ ए ओ। एफ ए ओ का फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फ्रूट एंड एग्रीकल्चर, फाइबर एंड एग्रीकल्चर, या नॉन ऑफ द अबव। तो आप लोग को भी इसका आंसर कमेंट में बताना है कि एफ ए ओ का फुल फॉर्म क्या होता है और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है।
ठीक है। एक ये FAO क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इसका फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन नंबर 41, इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इकोलॉजी इज फ्रेजाइल, स्टेबल, फ्लेक्सिबल, अनस्टेबल। सेम क्वेश्चन आपका 22 में पूछा था, वहां पर क्वेश्चन पूछा था इन मॉडर्न एग्रीकल्चर, मॉडर्न एग्रीकल्चर में जो इकोलॉजी है वो कैसी है। तो मॉडर्न एग्रीकल्चर में जो इकोलॉजी है वो कैसी है, फ्रेजाइल है, ठीक है। बट बात करें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में जो आपकी इकोलॉजी वो कैसी है, फ्लेक्सिबल। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, ठीक है। मॉडर्न में क्या है, फ्रेजाइल है, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में जो इकोलॉजी है वो फ्लेक्सिबल है। देन क्वेश्चन नंबर 42, द वर्ड एग्रोनॉमी इज डेराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। एग्रोनॉमी किस लैंग्वेज से डेराइव हुई है। याद करने का कुछ ट्रिक्स हैं, वो हर जगह अप्लाई नहीं होता है, बट जितने भी आपके वाई से लॉजी, ठीक है, जैसे वाई से एंड होते हैं, वो ज़्यादातर हमारे ग्रीक में आते हैं, कुछ एक्सेप्शन है, और बाकी जैसे आपका एग्रीकल्चर हो गया, ये सब लैटिन। अगर वाई से अगर एंड हो रहा है तो 90% चांस है कि आपका वो ग्रीक वर्ड होगा, ठीक है। तो आप लोगों को कमेंट बताना है कि एग्रोनॉमी कौन से लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक का है, लैटिन का, फ्रेंच का, इंग्लिश का। क्वेश्चन नंबर 43, इन सप्लीमेंट्री रिलेशनशिप सब्सिडरी इंटरप्राइज कंट्रीब्यूट्स 10% ऑफ द फार्म इनकम, 20%, 30% या 50% ऑफ द फार्म इनकम। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, 10% ऑफ द फार्म इनकम। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, ICAR इज लोकेटेड एट, ठीक है, आप लोग बताइएगा कि ICAR कहाँ पर लोकेटेड है, न्यू दिल्ली, मेरठ, लखनऊ या हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 45, वीट इज ए एंड लेग्यूम क्रॉप, ऑयल सीड, कार्बोहाइड्रेट रिच क्रॉप, खरीफ सीजन क्रॉप। तो वीट पहला क्या है, लेग्यूम नहीं है, ठीक है, ऑयल सीड नहीं है, खरीफ नहीं है, कैसी है, रबी सीजन क्रॉप है। बचा क्या, सी ऑप्शन नंबर, कार्बोहाइड्रेट रिच क्रॉप। Then question number 46, factor of production are land, labor, capital और all of the above। रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, कमेंट करिएगा कि सही आंसर क्या होगा। Then question number 47, the main objective of capitalist farming is, कैपिटलिस्ट फार्मिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अर्न प्रॉफिट, टू सेव द इन्वायरमेंट, टू फुलफिल द फैमिली नीड्स या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कैपिटलिस्ट फार्मिंग का, पिछले वीडियो में भी यही क्वेश्चन था, टू अर्न प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। फ्रेंड्स अप्रॉक्स 10 टू 12 वीडियोस फार्मिंग सिस्टम पर हैं, उनको आप लोग देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे को यहाँ पर वो क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि मैं प्रीवियस सॉल्व करा चुका हूँ, जो प्रीवियस एग्जाम है। जैसे इससे पहले मैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था 22-23 का, कानपुर यूनिवर्सिटी का 22 और 23 का सॉल्व कराया हूँ, कुछ सेल्फ मेड क्वेश्चन है जिनको मैं सॉल्व कराया था, तो वो सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो वो जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, डिमॉन्स्ट्रेशन फॉर्म, रिसर्च फॉर्म आर द एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, किसके एग्जाम्पल हैं, कैपिटलिस्ट के, स्टेट के, मिक्स्ड के या नन ऑफ दी अबव। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट, स्टेट फार्मिंग के। देन क्वेश्चन नंबर 49, लीजा, इन लीजा एस स्टैंड फॉर, ठीक है, लीजा का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कभी कभी, तो फुल फॉर्म भी आपको याद रखना, मैं लिख देता हूँ फुल फॉर्म लीजा का क्या होगा, लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल, ठीक है, एग्रीकल्चर, लो लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। कोई भी फुल फॉर्म पूछ सकता है, एल का मतलब, ई का मतलब इनपुट और एग्रीकल्चर कोई पूछ सकता है, तो फुल फॉर्म याद रखना, फुल फॉर्म भी आपका पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 50, राइट वीट इज अ 1 ईयर क्रॉप रोटेशन, 2 ईयर, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दी अबव। तो राइट वीट कैसा 1 ईयर क्रॉप रोटेशन, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 51, पोटैटो, शुगर केन एंड ऑनियन आर द एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज़ का एग्जाम्पल है, कैच क्रॉप का है, कैश क्रॉप का है, कवर क्रॉप का है, नर्स क्रॉप का है, ठीक है। तो किसके, पोटैटो, शुगर केन, ऑनियन, ये हमारे कैश क्रॉप है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। इनको हम लोग नकदी मतलब पैसे के लिए उगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, इन जूमिंग कल्टीवेशन क्रॉप्स आर रोटेटेड, लैंड्स आर रोटेटेड, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ द अबव। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था पार्ट फर्स्ट में इसी वीडियो से, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि लैंड रोटेट होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इन जूमिंग कल्टीवेशन स्लैश एंड बर्न, वो क्या हो जाएगा, लैंड्स आर रोटेटेड। क्वेश्चन नंबर 53, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कौन है, एनी बोरलॉग, MS स्वामीनाथन, CN राव या BR मेहता। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन
एग्रीकल्चर का ये तो क्वेश्चन सभी को पता होना चाहिए कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है। पूछा कहाँ पर है? इंडिया में। ठीक है, वो आपको वर्ड में बताना है, वर्ड में कौन है। और इंडिया का तो आप लोग को पता ही होगा, इंडिया का कौन है? MS स्वामीनाथन। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। वर्ड में आपको बताना है, वर्ड में कौन है, इसी ऑप्शन में से आपका एक है। क्वेश्चन नंबर 54, जनरली क्रॉप रोटेशन इज स्टार्टेड फ्रॉम। जो क्रॉप रोटेशन है वो किस सीजन से स्टार्ट होती है? खरीफ सीजन से, रबी से, जायद से, या फ्रॉम एनीवन? तो क्रॉप रोटेशन जनरली किसी भी सीजन से हम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम खरीफ से शुरू कर रहे हैं तो खरीफ से स्टार्ट कर देंगे, रबी से, जायद, किसी सीजन से हम लोग कर सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, एनी फ्रॉम एनीवन, किसी से भी शुरुआत हम कर सकते हैं क्रॉप रोटेशन की। Then question number 55, the study of relation of agriculture crops and the environment। इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर क्रॉप के रिलेशन को स्टडी करना क्या कहलाता है? इकोलॉजी, इकोसिस्टम, एग्रो इकोलॉजी, या एग्रो फॉरेस्ट्री? तो क्रॉप्स रहेंगी तो एग्रो इकोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 56, वर्मी कंपोस्ट इज अ बल्कि ऑर्गेनिक मैन्यूर, कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्यूर, बायो हर्बिसाइड, या हर्बिसाइड? देखिए यही क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में था जहां पर कंफ्यूजन था कि वर्मी कंपोस्ट क्या है। वर्मी कंपोस्ट एक बल्कि ऑर्गेनिक मैन्यूर है या कंसंट्रेटेड? तो यहाँ पर बल्कि तो बिल्कुल नहीं हो सकता वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, बायो हर्बिसाइड और हर्बिसाइड भी नहीं है। तो ये है क्या? कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्यूर है। बट पिछला क्वेश्चन में यही चीज ऑप्शन में वर्मी कंपोस्ट था, तो उसमें से बट ऑप्शन में आपका क्या था कि कौन सा कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्यूर है, और ऑप्शन में आपका ऑयल केक भी था, ब्लड मील भी था, फिश मैन्यूर भी था, ठीक है। बट वहां पर मैंने क्या बताया था कि ऑयल केक्स में उसमें शायद ग्राउंडनट था, तो वो आपको मैं बताया था। तो एक बार कंफर्म नहीं था, तो बट मैं ऑप्शन के हिसाब से आप ऑयल केक लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आप लोग कंफर्म जरूर कर लीजिएगा लगाने से पहले क्वेश्चन ऑप्शन, और कहीं से दूसरा सोर्स हो तो वहां से एक बार जरूर देख लीजिएगा। बट यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्यूर। कि कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको लगाना रहता है, दोनों चीज़ आपका हो सकता है, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप लोग जरूर एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, बट यहाँ पर कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्यूर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, अ फार्मिंग सिस्टम इन विच 50% और मोर देन 50% ऑफ द टोटल फार्म इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल इंटरप्राइज इज कॉल्ड। ऐसी फार्मिंग सिस्टम जहाँ पर 50 से 50% से ज़्यादा एक सिंगल फार्म से आपका इनकम आ रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? डाइवर्सिफाइड बोलेंगे, स्पेशलाइज्ड बोलेंगे, मिक्स्ड बोलेंगे, या रेंचिंग बोलेंगे, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर फार्म से आ रहा है 50% ज़्यादा, तो स्पेशलाइज्ड, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 58, रियरिंग ऑफ हनी बी इज कॉल्ड सेरिकल्चर, वो वर्मिकल्चर, एपीकल्चर, या सिल्वीकल्चर, ठीक है। तो सेरिकल्चर में किसका करते हैं? सिल्क का करते हैं। वर्मी कल्चर में वर्मी कंपोस्ट, वो हमारे अर्थवॉर्म। एपीकल्चर क्या कहलाता है? रियरिंग ऑफ हनी बी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट, सिल्वीकल्चर में ट्रीज। देन क्वेश्चन नंबर 59, farming system in which arable crops are grown in alley formed by tree or shrubs is called। ऐसा फार्मिंग सिस्टम जहां पर हम लोग एरेबल क्रॉप्स को ग्रो करते हैं इन एले फॉर्म बाय ट्री और शब्द, उसे क्या बोलेंगे? एले क्रॉपिंग बोलेंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री, क्रॉप रोटेशन, या क्रॉपिंग सिस्टम? तो नाम से ही पता चल रहा है, ऑप्शन नंबर ए एले क्रॉपिंग या गली फसल। Then question number 60, one crop variety grown in pure stand at a normal density is called relay, double, सोल, या मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? सोल क्रॉपिंग। वन क्रॉप वेराइटी इन अ प्योर स्टैंड एट नॉर्मल डेंसिटी इज कॉल्ड एज सोल क्रॉपिंग, या इसे भी हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं सॉलिड प्लांटिंग, सॉलिड प्लांटिंग, ठीक है। ये टर्म भी याद रखना, सॉलिड प्लांटिंग को सोल क्रॉपिंग बोलते हैं। फ्रेंड्स 1 to 30 क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कराए थे। 1 to 30 यहाँ पर 30 to 60 यहाँ पर सॉल्व कराएं, और प्रीवियस जो वीडियोस हैं फार्मिंग सिस्टम और उनको आप जरूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।